नमस्कार। आज मैं आप लोगों के सामने एक ऐसा विषय रखूँगा जो हम लोगों के लिए बहुत अति आवश्यक है। आज का जो विषय होगा वो विषय होगा इफ़ेक्ट ऑफ टैक्स ऑन इन्वेस्टमेंट। एक जानकारी आप लोगों को और दे दें कि चूँकि हिंदी दिवस चल रहा है तो मैं कोशिश करूँगा अपनी कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं हिंदी भाषा का प्रयोग करूं। तो चलिए शुरू करते हैं। इफ़ेक्ट ऑफ टैक्स ऑन आवर इन्वेस्टमेंट और इम्पैक्ट ऑफ टैक्स ऑन इन्वेस्टमेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को बताऊंगा डिफरेंट स्टेजेस ऑफ इन्वेस्टिंग। देखिए आपको स्लाइड में भी दिख रहा होगा डिफरेंट स्टेजेस ऑफ इन्वेस्टिंग जो हैं वो आप जब भी इन्वेस्ट करें तो स्मॉल अमाउंट से आप इन्वेस्ट करेंगे। इन्वेस्ट जब आप करेंगे तो आपका इन्वेस्टमेंट धीरे धीरे ग्रो करेगा और ग्रो करने के बाद मैच्योरिटी पे क्या होगा, आपका जो भी इन्वेस्टमेंट अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट होगा वो आपको रिटर्न में मिल जाएगा। तो डिफरेंट स्टेजेस ऑफ जो इन्वेस्टिंग हैं, सबसे इम्पोर्टेंट ये स्लाइड है कि आप जब भी शुरुआत करें छोटे अमाउंट से, फिर धीरे धीरे ये ग्रोइंग स्टेज पे पहुंचते हुए मैच्योरिटी स्टेज पे, और मैच्योरिटी पे पहुंचने के बाद में फिर उसमें ग्रो नहीं होनी है, फिर वो एक पीक पीरियड पे पहुंचने के बाद वो नीचे की तरफ आएगा। तो इन्वेस्टमेंट जब भी करें तो स्मॉल अमाउंट से, एक कहावत भी हम लोगों में है, धीरे धीरे रे मना धीरे धीरे सब होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। तो आप जब भी इन्वेस्ट करें लॉन्ग टर्म के लिए करें। क्यों लॉन्ग टर्म के लिए? कोई शॉर्ट टर्म नहीं होता है। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए शॉर्ट अमाउंट जमा करते हैं और हाई रिटर्न के बारे में सोचते हैं तो आप ये समझिए कि आपका इन्वेस्टमेंट डूबना मस्ट निश्चित है। उस इन्वेस्टमेंट को कोई बचा नहीं सकता। तो इसलिए जब भी आप इन्वेस्ट करें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करें और इन जो एक्सपर्ट हैं उनकी राय लेने के बाद ही इन्वेस्ट करें। और डिफरेंट स्टेजेस जो मैं इसमें बताऊंगा, सबसे पहली स्टेज होती है आपकी इन्वेस्टमेंट। आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, इन्वेस्टमेंट करने के बाद में एक्रूवल आएगा। एक्रूवल का मतलब आपका डिविडेंड या इंटरेस्ट एक्रू होगा, और मैच्योरिटी के समय रिडेम्पशन कर दिया जाएगा। रिडेम्पशन का मतलब यू विल गेट योर मनी अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट और डिविडेंड। तो देयर आर 3 स्टेजेस ऑफ इन्वेस्टमेंट। फर्स्ट वन इन्वेस्टमेंट, सेकेंड वन एक्रूवल, थर्ड वन रिडेम्पशन। रिडेम्पशन का मीन्स पे बैक। अब देखिए नेक्स्ट स्लाइड में जो दिया गया, इसी के बाद अंडरस्टैंडिंग टैक्स इफेक्ट ऑन वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स। जो ये वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स दिए गए हैं ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। इन इंस्ट्रूमेंट्स में जो आपका आएगा शेयर्स, डिबेंचर्स, स्टॉक, ऑप्शंस, फ्यूचर, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड चेक्स। तो यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट का एग्जैक्टली मतलब ये है। फिर हम क्या करेंगे, इंस्ट्रूमेंट के बेसिस पे हम सेलेक्ट करेंगे कि किस में इन्वेस्टमेंट करना हमारे लिए बेटर रहेगा। तो दिस इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन विच आई हैव टोल्ड यू। नाउ दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग which I would like to explain. In this world, nothing can be said to be certain except death and taxes. आप लोग कहेंगे ये इन्वेस्टर्स अवेयरनेस में ये 2 कॉन्सेप्ट कहाँ से आ गए? तो देखिए इस वर्ल्ड में डेथ का कॉन्सेप्ट बिल्कुल तटस्थ है, मतलब ये हिल डुल नहीं सकता। तो उसी तरीके से टैक्स, जैसे हमें एक न एक दिन जाना होगा ये मालूम है, उसी तरीके से आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपको टैक्स देना है।
जब आपको टैक्स देना है तो आप इन दोनों चीज़ों से ना भागिए। आदमी इन दोनों चीज़ों से भागता है, डेथ और टैक्सेस। तो मेरा यहाँ पे इसका मतलब ये है कि आप टैक्स अपना ऑनेस्टली टाइम से चुकाएं। तो फिर आप लोग कहेंगे कि इफ़ेक्ट क्या हुआ। इफ़ेक्ट यहाँ पे हम ये आपको बताएंगे कि टैक्स आप इवेड ना करें, टैक्स आप सेव करें थ्रू टैक्स प्लानिंग। तो यू शुड सेव योर टैक्स थ्रू टैक्स प्लानिंग, और टैक्स का इवेजन ना करें। तो दो चीज़ें जब ये सर्टेन है, आपको पता है कि ये चीज़ होनी है, तो आप इनसे दूरी ना बनाएं, बल्कि आप इनके साथ में कोरिलेट करें। अब हमारा आता है इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स वो पर्सन होता है जो इन्वेस्ट करता है। अब इन्वेस्टर्स ठीक है अपना पैसा लगाएगा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन एराइज होता है कि इन्वेस्टर्स को कौन प्रोटेक्ट करेगा, हु प्रोटेक्ट इन्वेस्टर्स। तो हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन है सेबी, सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो इन्वेस्टर्स की ग्रीवेंसेस को रिजॉल्व करता है, और इस बात की गारंटी है अगर आपकी ग्रीवेंसेस हैं, आपने सेबी में कंप्लेन की है, तो आपकी ग्रीवेंसेस रिजॉल्व ज़रूर की जाएंगी। तो यहाँ पे ये बताना इसलिए ज़रूरी हो गया कि अगर इन्वेस्टर्स की कोई प्रॉब्लम है या कोई ग्रीवेंसेस है, तो वो कहाँ रिजॉल्व हो सकती हैं, वो हो सकती हैं सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अब सेबी हम लोगों को क्या करता है, सेबी का मेन फंक्शन होता है टू प्रोटेक्ट इन्वेस्टर। सेबी जो होता है वो इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करता है, और इन्वेस्टर के प्रोटेक्शन के लिए सेबी ने ये 3-4 चीज़ें डेवलप की हैं कि आप स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग कर सकते हैं थ्रू थंब। नेक्स्ट है यू कैन होल्ड योर सिक्योरिटीज़ इन डीमैटेरियलाइज्ड फॉर्म। नेक्स्ट है कि अगर आपको कोई ट्रांजैक्शन हुआ तो 2 दिन के अंदर उसका पेमेंट या सेटलमेंट हो जाएगा। और इसके बाद में सेबी ने कई रूल्स और रेगुलेशंस बनाए हैं जिसमें इंटरमीडिएट्स को रेगुलेट किया जा सके, मतलब इन्वेस्टर्स का एक्सप्लॉयटेशन ना हो। व्हाट इज़ द इफ़ेक्ट ऑफ टैक्स ऑन इन्वेस्टमेंट। अब प्रॉब्लम ये आती है कि टैक्स का इफ़ेक्ट इन्वेस्टमेंट पे क्या होगा। तो आप समझिए, इसको हम एक एग्ज़ाम्पल से बता देते हैं आपको, इफ़ेक्ट और इम्पैक्ट। तो देखिए टैक्स का चूँकि यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है तो वो हमें बताना, क्योंकि जो लिखा है वो बताना, फिर अपनी ओपिनियन देना है। तो इसमें ये दिया हुआ है आपका कि टैक्स जो है वो डिसइंसेंटिव का काम करता है, कि मतलब इससे इन्वेस्टर जो हैं वो एक तरीके से प्रमोट नहीं होते। इन्वेस्टर को ये डिस्करेज करता है टैक्स, क्योंकि इन्वेस्टर ये बोलता है कि मैं जो कमाऊंगा उसमें हमें इतना टैक्स देना पड़ेगा। तो ये एक मिथ्स है। तो आज मैं कोशिश करूंगा ये एक मिथ्स भी रिजॉल्व करूं। तो टैक्स का इफ़ेक्ट जो इन्वेस्टमेंट पे होता है, इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू आप समझिए कि आप ये मान लीजिए टैक्स नहीं है, आपके पास 15 लाख रुपए हैं, आपने कहीं इन्वेस्ट किया। तो जब आप इन्वेस्ट करते हैं 15 लाख को, हम ये मान लेते हैं कि 10% रिटर्न मिलेगा। तो 15 लाख का 10% आपको मिलेगा 1,50,000 जब टैक्स नहीं है। अब हम दूसरा लेंगे इफ़ेक्ट ऑफ टैक्स। अब आप ये मानिए कि टैक्स का हम इफ़ेक्ट लेने जा रहे हैं। तो अब मान लीजिए कि आपकी 15 लाख फंड है, तो 15 लाख फंड पे आप मोटा मोटा मान लीजिए कि टैक्स है, तो 3 लाख रुपए हमने टैक्स पे कर दिए। तो मेरा जो फंड 15 था, अब फंड मेरा बचा 12 लाख। अब इस 12 लाख को हमने इन्वेस्ट कर दिया। तो जब इस 12 लाख को 10% पे इन्वेस्ट करेंगे तो हमको रिटर्न मिलेगा 1,20,000। और 1,20,000 में ये एज्यूम कर लेते हैं कि ये रिटर्न है, इस पर भी 10% टैक्स कटेगा। तो मोटा मोटा मान लिया कि 10,000 रुपये टैक्स कट गए।
तो 1,20,000 में हमको मिला 1,10,000। तो अब देखिए रिटर्न कंपेयर करेंगे तो टैक्स के पहले हमारा रिटर्न है 1,50,000 और टैक्स के बाद रिटर्न है मेरा 1,10,000। तो टैक्स की वजह से 40,000 रिटर्न कम मिला। ये तो पहला इफेक्ट। दूसरा, टैक्स के पहले मेरे पास फंड था 15 लाख और टैक्स के बाद फंड हमारा बचा 12 लाख। तो 3 लाख रुपए फंड कम हो गया और 40,000 इनकम मेरी कम हो गई। दिस इज़ द इफ़ेक्ट ऑफ टैक्स। तो अब इसमें ये बताया गया कि टैक्स की वजह से जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो डिस्करेज होते हैं। वो कहते हैं कि अब मैं वर्क नहीं करूँगा, सेविंग नहीं करूँगा, इन्वेस्टमेंट नहीं करूँगा, ये ऐसा वो सोचते हैं। तो ये उनकी एक मिथ्स है, मतलब मिथ्या है। इसको ऐसा नहीं सोचना चाहिए। क्यों? अगर हम टैक्स पे नहीं करेंगे तो इंडिया इज़ अ स्टिल ग्रोइंग और डेवलपिंग कंट्री। इट कैन नॉट बिकम अ डेवलप्ड कंट्री लाइक अदर कंट्रीज़। तो हमें क्या करना चाहिए कि टैक्स ऑनेस्टली पे करना चाहिए और टैक्स को टैक्स प्लानिंग के थ्रू बचाना चाहिए। नेक्स्ट देखिए मेरा ये आया, टैक्सेस हैव द डिसइंसेंटिव इफेक्ट ऑन द एबिलिटी टू वर्क, सेव एंड इन्वेस्ट। लेकिन ये 100% ट्रू नहीं है। क्यों? अगर टैक्स का कलेक्शन नहीं होगा तो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बिल्ड होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर में रोड, ब्रिज, डैम, पोर्ट, एयरपोर्ट, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, ये नहीं होंगे। और आर्मी, पुलिस, सिविल आर्मी, ट्रैफिक आर्मी, इसको हम लोग कैसे पेमेंट करेंगे? इनका पेमेंट कहाँ से होगा? इनका खर्चा पानी कहाँ से हम लोग निकालेंगे? तो इसके लिए टैक्स ज़रूरी। जब ये नहीं होंगे तो इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, जब इन्वेस्टमेंट नहीं होगी तो इनकम नहीं होगी। तो आप अपने ये दिमाग से निकाल दीजिए कि हमें टैक्स चुराना है। टैक्स की चोरी नहीं करनी है, टैक्स की सेविंग करनी है थ्रू टैक्स प्लानिंग। देयर शुड नॉट बी इवेजन ऑफ टैक्स और अवॉइडेंस ऑफ टैक्स। देयर शुड बी टैक्स सेविंग थ्रू टैक्स प्लानिंग। तो नेक्स्ट स्लाइड में जो इम्पैक्ट आने वाला है वो हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। हाउ टैक्सेस अफेक्ट इन्वेस्टर्स। तो अब इसको 1 मिनट हम आपको दिखा भी देते हैं कि जब हमारा टैक्स होगा ऑन इनकम, फर्स्ट यू विल हैव टू पे द टैक्स, यू हैव लेस मनी, मतलब 15 का वो 12 बच गया था, टू इन्वेस्ट इनटू द स्टॉक मार्केट एंड अदर इन्वेस्टमेंट। इफ़ यू हैव, जब आपके पास लेस मनी होगा तो रिटर्न भी कम मिलेगा। जैसे टैक्स के पहले रिटर्न आपका एग्जाम्पल में दिया था 1,50,000 था और टैक्स के बाद वो बचा था 1,10,000। तो इम्पैक्ट हुआ था कि 40,000 हमारा रिटर्न कम हो गया था। What impact tax can have on the economy? इकॉनमी